हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज स्टडी करते हैं क्लास 11th के जो न्यू सिलेबस आए हुए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, जो 2020 और 21 में जो बदलाव हुए हैं सिलेबस को देखते हुए। तो अब ये जो पहला पोएम हम लोगों को मिला हुआ है स्टडी करने के लिए, इस पोएम का नाम फोटोग्राफ है, जिसकी पोएटिस शर्ली टॉल्सन है। और पहले जब हम लोग स्टडी करते हैं थे क्लास 11th में, तो जो सबसे पहले पोएम मिलता था उस पोएम का नाम मर्सी होता था, जिसके पोएट विलियम शेक्सपियर थे। तो अब ये बहुत सारे बदलाव हुए हैं सिलेबस से रिलेटेड। और अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की आपको पूरी सिलेबस की वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए आज बात करते हैं इस वीडियो की। तो जो ये पोएम है द फोटोग्राफ, इसमें जो है शर्ली टॉल्सन अपनी माँ को श्रद्धांजलि देती हैं और एक पुरानी तस्वीर देखती हैं जिसमें उनकी माँ एक छोटी सी लड़की होती है 12 साल की। और ये फोटोग्राफ होता है उस समय का, जब दो कजिन्स उनकी, जो उनकी माँ की कजिन्स थी बेटी एंड डॉली, वो दोनों इधर उधर खड़ी रहती हैं और उनकी माँ उस फ़ोटो में रहती हैं। तो ये उस समय का जिक्र करती हैं और उन फ़ोटो को देखती हैं और वो जो है पुरानी यादों में खो जाती हैं शर्ली टॉल्सन। तो आइए इसके जो है टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। और जो इसका सबसे पहला स्टैंजा है, इसके सबसे पहले दो लाइन को देखते हैं, दो दो लाइन करके हम लोग स्टडी करेंगे। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग। तो जब तक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड का मतलब एक मोटी दफ्ती वाली फ़ोटो। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, जो कार्डबोर्ड है शोज दिखाता है मुझे, हाउ इट वाज कि ये कैसा समय था, व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स कि जब वो दोनों चचेरी बहनें जो थीं कजिन्स थीं, वेंट पैडलिंग, जो है वो पैडलिंग का अर्थ होता है पानी में छपछपाते हुए चलना, वाइडिंग इन वाटर। तो जो दोनों कजिन्स थीं, ये मुझे दिखाता है किस तरीके से जो है पानी में छपछपाते हुए चलती थी। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। तो ये जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड मीन्स फोटो, ये मुझे दिखाता है कि किस प्रकार जो है दोनों कजिन्स बहनें जो थीं वह पैरों से छपछपाते हुए चलती थीं। और ईच वन होल्डिंग, और प्रत्येक जो है होल्डिंग की हुई थी, पकड़ी हुई थी, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ की उंगलियों को। और प्रत्येक जो है मेरी माँ की उंगलियों को पकड़ी हुई थी। ईच वन का मतलब होता है में से एक, उनमें से प्रत्येक, यानी वो दो ही थी और उन दोनों में से प्रत्येक लोग जो है होल्डिंग पकड़ी हुई थी, वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, मेरी माँ के एक एक हाथ को जो है वो पकड़ी हुई थी। एंड सी द बिग गर्ल, और वह जो बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर्स आर सो, वह जो बड़ी लड़की मतलब जो है वो अपनी माँ की तरफ इशारा कर रही हैं पोएटिस, और बोल रही हैं वो जो बड़ी लड़की थी वह लगभग 12 ईयर्स। आल थ्री स्टूड, और जो तीनों लड़कियां थीं, आल थ्री स्टूड स्टिल, स्टिल का मतलब होता है मोशनलेस। और जो तीनों लड़कियां थीं, मतलब वो जो 12 वर्ष की उनकी माँ की फ़ोटो थी और वो जो दोनों उनकी कजिन्स थीं वो स्टूड थी, खड़ी थी, स्टिल मोशनलेस, बिना हिले हुए, टू स्माइल, और मुस्कुराती थी, थ्रो द हेयर, थ्रो देयर हेयर, अपने मतलब बालों के जो मुंह के ऊपर जो उनके बाल उड़ रहे थे उसके नीचे से वो स्माइल देती थी, मुस्कुराती थी। एट द अंकल विद द कैमरा, उनकी तरफ देखकर, जो अंकल फ़ोटो खींच रहे थे कैमरा लेकर के, उनकी तरफ वो देखकर मुस्कुराती थी। अ स्वीट फेस माई मदर्स, और जो मेरी माँ का चेहरा था, अ स्वीट फेस, बहुत ही प्यारा सा चेहरा था, अ स्वीट फेस माई मदर्स, और जो मेरी माँ का चेहरा था बहुत ही प्यारा सा था। दैट वाज बिफोर आई वॉज बोर्न, मेरे जन्म लेने से पहले, और मेरे जन्म लेने से पहले जो मेरी माँ का चेहरा था बहुत ही प्यारा था। एंड द सी, और जो समुद्र था, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो समुद्र था जो प्रतीत हो रहा था थोड़ा सा बदलता हुआ। एंड द सी, और जो समुद्र था, विच अपीयर्स, जो प्रतीत होता है, जो लगता है, टू हैव चेंज्ड लेस, थोड़ा सा परिवर्तनशील, थोड़ा सा परिवर्तित होता हुआ हमेशा लगता है। वास्ड देयर टेरिएबली ट्रांसिएंट फीट, और जो है वास्ड देयर टेरिएबली ट्रांसिएंट फीट, और जो है धो देता था उनके टेरिएबली ट्रांसिएंट फीट का अर्थ यहाँ पे है क्षणिक पैरों का तात्पर्य है, जो मानव की परिवर्तनशील प्रकृति से है, अर्थात पैर भी समय के साथ साथ बदल जाते हैं, या समुद्र की लहरें उन पैरों के निशानों को धो देती हैं, साफ कर देती हैं, इन चीज़ों से मतलब है। washed their terribly transient feet some 20-30 ईयर्स लेटर, और लगभग जो है कुछ 20 या 30 वर्ष के बाद, सम 20-30 ईयर्स लेटर, और लगभग 20 या
30 वर्ष के बाद सी डिड लॉफ एट द स्नैपशॉट, वो देख कर हंसा करती थी। सी डिड लॉफ, वो हंसती थी। एट द स्नैपशॉट, उस फोटो को देखकर। स्नैपशॉट का अर्थ यहाँ फोटो से है। उस फोटो को देखकर वो हंसती थी और वो कहती थी सी बेटी, देखो बेटी एंड डॉली, वो दोनों अपने कजन्स से कहती थी, जो दो उनकी कजन्स थी जो फोटो में थी उस टाइम। तो उसके 20 या 30 वर्ष बाद वो माँ जो उनकी पोएटिस की हैं सैली टॉल्सन की, उनको देख के कहती थी देखो बेटी एंड सॉली, सी डिड से वो कहती थी एंड लुक हाउ दे, और वो कहती थी देखो लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द विच, कि कैसा हम लोग जो है समुद्री तट पर ड्रेस पहनते थे। उन सब चीज़ों को देखो, उन फोटो की तरफ वो इशारा करती थी और अपनी दोनों कजिन्स को, जो बेटी और डॉली जो उनकी कजिन्स थी, वो उनको दिखाती थी और वो कहती देखो उस टाइम हम लोग कैसा ड्रेस पहनते थे। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडेज, और जो समुद्र की वो सब छुट्टियां थी, समुद्र के किनारे जो हम लोग वो छुट्टियां बिताने जाते थे, वाज हर पास्ट, वो उनका अतीत था। माइन इज हर लाफ्टर, जो वो अब उनके लिए हंसी के समान था। बोथ थ्राई, और ये हम दोनों जो है उस पर थोड़ा सा कभी इस क्षति पर, जो नुकसान हो चुका था, जो अतीत बीत चुका था, उस पर हम दोनों मुश्किल से ही सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। मतलब वो उनकी माँ और वो जो पोएटिस शर्ली टॉल्सन है इसके बारे में बताती हैं। विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, तो इसका अर्थ ये है कि जो लेबर्ड इज ऑफ लॉस, ये जो दोनों हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी और इस क्षति से हम लोग उबर नहीं पाए, ये पोएट शर्ली टॉल्सन बोलते हैं उन फोटो को देख के। और नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, तो अब वो जो है, वो जो महिला है, जो लड़की है, जो 12 वर्ष की फ़ोटो में दिख रही है, अब उसको गुजरे हुए कई वर्ष हो चुके हैं और वो मर चुकी है। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, और वो जो फ़ोटो में महिला दिख रही है वो उसको लगभग जो है मरे हुए बहुत सारे वर्ष बीत चुके हैं, गुजर चुके हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जो वो लड़की थी जो पहले जीवित थी, अब वो मर चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, इन परिस्थितियों में, देयर इज़ नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है, टू से कहने के लिए, एट ऑल पूर्ण रूप से, और इन परिस्थितियों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बोल सकूं, मैं कुछ कह सकूं। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, और इसकी जो शांति है वह मुझे साइलेंसेज, ये वर्ब है, चुप कर देती है, और ये जो साइलेंस है पहले वाला, ये नाउन है, इसकी जो शांति है मुझे चुप कर देती है, शांत कर देती है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।